दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक स्कूल की डांस पार्टी को देखते हैं जहां पर सभी स्टूडेंट्स हनी सिंह के वॉल्यूम 1 पर डांस कर रहे थे। लेकिन वहीं एक लड़का चुपचाप वहां पर खड़ा उन सभी को देख रहा था। तभी अचानक उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो उसे डांस करने के लिए अपने पास बुलाती है। फिर डांस करते करते उस लड़के में ठरक जाग जाती है और फिर जैसे ही वो उस लड़की को पकड़कर चूसने लगता है तभी वहां पर सभी लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसे चूतिया बोलते हैं। दरअसल वहां पर कोई लड़की थी ही नहीं, वो तो एक भूतनी थी जो सिर्फ उसे ही दिखाई देती थी। अब ये देखकर उस लड़की की फटकर 464 हो जाती है, लेकिन तभी वो भूतनी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए उसके पास जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो हवा में गायब हो जाती है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और काफी सालों बाद हम उसी लड़के बनवारी लाल को देखते हैं जो अब एक टीचर बन चुका है। लेकिन अभी भी उसकी कोई औकात नहीं थी और कोई भी आकर उसे बजा देता था। उधर स्कूल का प्रिंसिपल भी ये सब देख रहा था और वो सोचता है कि भैंचोद ये तो एक नंबर का चूतिया आदमी है, जिससे वो उसे स्कूल के बच्चों को ना संभाल पाने की वजह से स्कूल से निकाल देता है। हमें पता चलता है कि बनवारी लाल को अभी भी भूत प्रेत दिखाई देते हैं और अपने इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। लेकिन वो साइकाइट्रिस्ट भी उसे एक चूतिया ही समझता है और कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन तभी वहां पर हम उस साइकाइट्रिस्ट के मरे हुए बाप को देखते हैं जो कि अपने ही बेटे की फालतू बातें सुनकर सोचने लगता है काश उस रात में हिलाकर सो गया होता। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बाप की आत्मा को सिर्फ वहां पर बनवारी लाल ही देख सकता था। इसके बाद जब बनवारी लाल सड़क पर भटक रहा होता है तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो सड़क पार कर रहा था। बनवारी लाल चिल्लाकर उसे रोकने लगता है, लेकिन तभी एक ट्रक आकर उसके आर पार हो जाता है, जिसका मतलब था कि वो भी एक भूत ही था। इसके बाद एक स्कूल में जब टीचर किसी बुक की फोटोकॉपी कर रहा था तभी हम एक कंकाल को वहां पर चलते हुए देखते हैं। लेकिन जब वो टीचर उसे मुड़कर देखता है तो वो कंकाल वहीं का वहीं होता है। इसके बाद जब टीचर फिर से काम कर रहा होता है तभी वो कंकाल आकर सीधा उसकी गांड में उंगली कर देता है, जिससे टीचर की फटकर 464 हो जाती है। इसी दौरान वहां पर किताबें और स्टेपलर्स अपने आप ही उड़ने लगते हैं और वो सभी मिलकर उस टीचर पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। फिर कंकाल ऊपर से उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि मर गया मादर चोद ला 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 ला। इसके बाद हम देखते हैं कि उस स्कूल की प्रिंसिपल टीना से एक आदमी मिलने आता है और उसे कहता है कि मुझे आर्ट टीचर से मिलना है। जिस पर टीना कहती है कि सॉरी सर, उन्हें तो पिछले हफ्ते ही गांड पर लात मारकर भगा दिया गया। अब उनके स्कूल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि सारे टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया गया था और बच्चे पढ़ने के बजाय दिन रात स्कूल में चुटाई करते थे। तभी वहाँ पर स्कूल की मालकिन आती है और अपने स्कूल की ऐसी हालत को देखकर वो टीना को एक आखिरी मौका देती है कि अगर स्कूल की हालत ठीक नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन स्कूल को बंद करना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बनवारी लाल उसी स्कूल में इंटरव्यू देने आता है, लेकिन तभी उसका रिज्यूमे पढ़कर टीना कहती है कि आपको तो पिछले स्कूल से धक्के देकर भगा दिया गया था ना। जिस पर बनवारी लाल कहता है कि नहीं नहीं, उन्होंने मुझे नहीं भगाया बल्कि मैंने खुद उस स्कूल को छोड़ दिया। अब क्योंकि इस समय टीना को टीचर्स की सख्त जरूरत थी तो वो बनवारी लाल को टीचर की जॉब पर रख लेती है और उसे आज से ही ज्वाइन करने को कहती है। इसके बाद जब बनवारी लाल अपनी क्लास लेने जा रहा था तभी वो एक लड़की से कहता है कि क्या तुम मुझे क्लासरूम तक छोड़ सकती हो, लेकिन तभी वो लड़की उससे डरकर भाग जाती है। तभी चलते चलते बनवारी लाल एक पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स किताबें और कुर्सियां उठाकर उसे डराने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन फिर जल्दी ही उन्हें पता चल जाता है कि बनवारी लाल उन्हें देख सकता है। दरअसल ये लोग स्टूडेंट्स नहीं बल्कि वही भूत थे जिन्होंने पिछली बार उस टीचर का मुंह निकाल दिया था। अब बनवारी लाल बहुत ही मुश्किल से उन भूतियों से अपना पीछा छुड़वाता है और वहां से सीधा टीना के पास आता है जहां पर उसे वही 5 स्टूडेंट्स की तस्वीरें दिखाई देती हैं जो कि कई सालों पहले मारे गए थे। अब उसको देखकर बनवारी लाल टीना से कहता है कि मैंने इनके भूतों को देखा है, लेकिन टीना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। तभी वहां पर फिर से वो सभी भूतनी के पहुंच जाते हैं, जिससे घबराकर बनवारी लाल उस स्कूल को छोड़कर भाग जाता है। अब वो भूत भी बनवारी लाल का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो उस स्कूल से बाहर नहीं निकल पाते। फिर शाम को टीना बनवारी लाल के घर आती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। फिर बनवारी लाल कहता है कि उसने स्कूल में 5 भूत देखे हैं, जिनमें से भड़वी नाम की एक भूतनी प्रेग्नेंट भी है। तभी टीना उसे कहती है कि जब भड़वी की मौत हुई थी तभी वो प्रेग्नेंट थी। वहीं स्कूल में कुछ हरामी बच्चे काला जादू करके भूतों को बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर जॉनी भैया और छोटू लाल नाम के 2 भूत आ जाते हैं और वो उड़ती हुई कुर्सियां दिखाकर उन्हें भगा देते हैं। लेकिन वहीं पर हम 44 नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि भूतों से डरे बिना वहीं पर ही बैठी हुई थी। जिसके बाद वो एक भूतिया से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। जिस पर वो भूतिया कहता है कि उसने एक दिन इतना हिला लिया कि उसके शरीर में जान ही नहीं बची, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। उधर टीना बनवारी लाल को बता रही होती है कि जब उसका बाप इस स्कूल का डायरेक्टर था तभी उसने 5 बच्चों को डिटेंशन की पनिशमेंट दी थी, लेकिन तभी अचानक वहां पर आग लग गई जिसमें वो 5 बच्चे कुत्ते की मौत मारे गए।
तभी वहाँ पर उन्हें कुछ बच्चे भागते हुए दिखाई देते हैं जिनको जॉनी भैया और छोटे लाल नाम के भूत डरा रहे थे। फिर टीना उसे कहती है कि अगर हमें इस स्कूल को पहले जैसा करना है तो उन्हें इन भूतों को भगाने में बनवारी लाल की हेल्प चाहिए। अभी सुनकर बनवारी लाल बहुत खुश होता है और उसे इस काम के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे पहली बार ऐसा कोई मिला था जिसने उसे चूतिया नहीं बोला। तभी बाहर आते ही वो उस डॉक्टर की दी हुई दवाइयों को फेंक देता है और वहीं उस एक्सीडेंट वाले भूत को सड़क को पार करना सिखाता है, जिसके बाद वो उसी लाइब्रेरी में उन भूतों से बात करने पहुंचता है। अब ये देखकर कि कोई तो है जो उन्हें देख और सुन सकता है, वो भूत बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब बनवारी लाल उन्हें कहता है कि तुम सभी को अपनी गांड उठाकर यहाँ से रवानगी लेनी होगी, तो वो भूत गुस्सा हो जाते हैं और उसे तारों से बांधकर वहीं उल्टा लटका देते हैं। इसके बाद बनवारी लाल उस डॉक्टर के मरे हुए बाप से मिलने जाता है, जहाँ पर वो आदमी उसे बताता है कि अगर किसी भी इंसान की इच्छा अधूरी रह जाए तो वो भूत बन जाता है, और उसके मुताबिक अगर उन भूतों को मुक्ति चाहिए तो उन्हें पढ़ाई करके उस स्कूल को ग्रेजुएट करना होगा। इसके बाद बनवारी लाल ये बात जाकर सीधा उन भूतों को बता देता है, लेकिन ये सुनकर सिर्फ मियाँ घुसवाले नाम की ही एक लड़की खुश होती है और बाकी के भूत तो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो उसको उठाकर एक पेड़ से उसके अंडों को फोड़ देते हैं। इसके बाद बनवारी लाल स्कूल से उन बच्चों की फाइल निकलवाता है ताकि वो उनके बारे में सारी बातें जान सके। फिर क्लास में आकर वो उन भूतों को मोबाइल में गाना सुनने को कहता है, जिसको सुनकर वो भूत भी हैरान हो जाते हैं कि क्या इस फोन में गाने भी चल सकते हैं। जिस पर बनवारी लाल उन्हें बताता है कि तुम्हारे मरने के बाद दुनिया में बहुत तरक्की हो चुकी है। ये जानकर वो सभी बच्चे फैसला करते हैं कि वो पढ़ाई करके उन सभी नई चीजों के बारे में सीखेंगे और फाइनली इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एक भूत छोटे लाल इनके खिलाफ हो जाता है और वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। फिर अगले दिन बनवारी लाल देखता है कि सभी भूत पढ़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं 44 एक भूतिया से बातें करते करते उसके प्यार में पड़ चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं। जहाँ 44 पूछती है कि फिर तो तुम्हारा सामान भी भूतिया होगा, जिस पर वो भूत कहता है कि जब मैं अंदर डालूंगा तो तेरी जान निकल जाएगी। उधर मियाँ घुसवाले बच्चों को फंक्शन के लिए गाने की प्रैक्टिस करते हुए सुनती है और उसका मन भी करता है कि वो उस फंक्शन में परफॉर्म करे। तभी छोटे लाल मियाँ घुसवाले को भी वहाँ पर गाना गाने को कहता है और कहता है कि भूतों की आवाज को कोई नहीं सुन सकता। लेकिन जब मियाँ घुसवाले गाना गाने के लिए स्टेज पर जाती है, तभी छोटे लाल पीछे से माइक की वॉल्यूम तेज कर देता है, जिसके चलते मियाँ घुसवाले की भूतिया आवाज सुनकर सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब छोटे लाल की इस हरकत से धूमकेतु और छोटे लाल के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर छोटे लाल बच्चों के सामान को फेंक देता है और 44 का लैपटॉप भी तोड़ देता है। उधर 44 और भूतिया कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे से चैटिंग करने लगते हैं, जहाँ पर 44 उससे पूछती है कि तुम्हारा कितना बड़ा है, तो भूतिया कहता है कि मेरा तकरीबन 9 इंच का है। तभी वहाँ पर छोटे लाल से एक सवाल पूछा गया, जिसका उसने सही जवाब दे दिया। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक टीना आ जाती है, जिसको देखकर सभी भूत मुस्कुराने लगते हैं और बनवारी लाल को देखकर कहते हैं, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। फिर टीना बनवारी लाल को बताती है कि स्कूल की मालकिन भी फंक्शन में आने वाली है और उसे डर लग रहा है कि अगर इन भूतियों ने वहाँ पर कुछ भूतियापा किया तो वो अपने बाप के बनाए हुए स्कूल को खो देगी। लेकिन तभी बनवारी लाल उसे संभालने लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, हम देखते हैं कि वो सभी पढ़ाई में अच्छे होने लगे थे। वो भूत जिम करते हैं, साइंस क्लास में एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपना होमवर्क भी पूरा करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले थे। वहीं भूतिया 44 से कहता है कि उसे जल्दी ही यहाँ से जाना होगा, जिस पर 44 रोते हुए कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है। वो उसे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और जल्दी ही वो उससे मिलने वाली है। फिर एग्जाम शुरू होता है और सभी भूत चीटिंग करके अपना अपना पेपर लिख रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में वो सभी पास हो जाते हैं। उधर छोटे लाल ने तो अपना पेपर खाली ही छोड़ दिया था, लेकिन बनवारी लाल ने फिर भी उसे कुछ नंबर देकर पास कर दिया। तभी उन्हें वहाँ पर एक सफेद रोशनी दिखाई देती है और सभी भूत हाथ पकड़कर स्वर्ग की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये तो सिर्फ सूरज की रोशनी थी। अभी देखकर वो पांचों भूत पूरी तरह पागल हो जाते हैं और पूरे स्कूल में आतंक मचा देते हैं। अभी देखकर बनवारी लाल फिर से उस डॉक्टर के बाप से बात करने जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि मुक्ति पाने के लिए उन भूतों को अपनी असलियत को अपनाना होगा। हम देखते हैं कि इस बड़ी वाले भूत ने खुद तो मुक्ति पाई नहीं थी और वो तो बस उसे सिर्फ ज्ञान दे रहा था। फिर बनवारी लाल भागकर टीना से मिलने स्कूल पहुंचता है, लेकिन वहां पर वो देखता है कि सभी पेरेंट्स ने मिलकर सारी तबाही का इल्जाम बनवारी लाल पर लगाकर उसे स्कूल से निकलवा दिया है। इसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर अपना सामान पैक करता है और जाने से पहले वो उन भूतों से कहता है कि उन्हें अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करके खुद को अपनाना होगा, तभी जाकर उन्हें मुक्ति मिल पाएगी। अब उसकी बातें सुनकर छोटे लाल अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि क्रिसमस पार्टी में उसी ने ही आग लगाई थी और उसने आज तक ये किसी को भी नहीं बताया क्योंकि वो नर्क नहीं जाना चाहता था। वहीं हम टीना को देखते हैं जो कि बार बार बनवारी लाल को फोन कर रही थी, लेकिन वो उससे बात नहीं करता। इसके बाद वो स्कूल में अनाउंसमेंट करवाती है कि वो पांचों भूत आकर उससे लाइब्रेरी में मिले। फिर जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो टीना बताती है कि बनवारी लाल हम लोगों को छोड़कर जा चुका है। अभी सुनकर वो सभी भूत दुखी हो जाते हैं, जिसके बाद एक भूतिया एक औरत के शरीर में घुस जाता है और बनवारी लाल को कॉल करके उसे स्कूल में वापस आने को कहता है। पर बनवारी लाल तो बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उन्हें मना कर देता है। लेकिन जब वो बताती है कि टीना उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती है, तभी ये सुनकर वो कुत्ते की तरह भागते हुए उस स्कूल में पहुंच जाता है।
इसके बाद मिया घुसवाले भड़वी को एक लेटर देती है जो कि 20 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड ने गलती से मिया घुसवाले के लॉकर में डाल दिया था। उस लेटर में उसके बॉयफ्रेंड ने लिखा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब ये पढ़कर भड़वी बहुत दुखी हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को गालियां देने लगती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और फंक्शन का दिन भी आ जाता है। वहाँ पर स्कूल की मालकिन भी आती है और अपना बनवारी लाल भी टीना की गुलाबी लेने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी वो पांचों भूत बनवारी लाल से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगते हैं और बनवारी लाल भी उन्हें माफ कर देता है। फिर फंक्शन स्टार्ट होता है और वहाँ पर बोरिंग गानों को सुनकर सभी परेशान हो रहे होते हैं। पर तभी बनवारी लाल मिया घुसवाले को वहाँ पर लेकर आता है और उसे गाना गाने को कहता है। अब ये देखकर मिया घुसवाले एक लड़की के शरीर में घुस जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पर हनी सिंह का वॉल्यूम 1 गाती है और सभी बुड्ढे उस गाने पर नाचने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक टकला आ जाता है जो कि प्रिंसिपल बनना चाहता था और फिर जैसे ही वो खुद को उस स्कूल का प्रिंसिपल बनाने वाला था तभी एक भूतिया उसके शरीर में घुस जाता है और उसकी पैंट उतार देता है। फिर फाइनली छोटे लाल स्कूल में आग लगाने के जुर्म को सबके सामने कबूल कर लेता है और सभी उसे माफ भी कर देते हैं। इसके बाद जब भूतिया 44 को ढूंढने उसके पास जाता है तो वो देखता है कि 44 तो पूल में डूबकर मरने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो भी उसके साथ स्वर्ग जाना चाहती थी। लेकिन भूतिया उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम अब किसी और से ही अपनी पिंकी पिटवाओ। अब फाइनली सभी की इच्छाएं पूरी हो चुकी थी और उनकी मुक्ति का टाइम भी आ गया था। अब सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी ऊपर से एक सफेद रंग की रोशनी आती है और सभी वहां से गायब हो जाते हैं। अब फाइनली उनको मुक्ति मिल चुकी थी, जिसके बाद टीना और बनवारी लाल भी दबा दबा कर एक दूसरे को चूसने लगते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।